सबक था किताबे खुदा का के सारी है मखलूक कुंबा खुदा का। नबी आते रहे आखिर में नबियों के इमाम आए, नबी आते रहे आखिर में नबियों के इमाम आए। वो दुनिया में खुदा का आखिरी पैगाम ले आए, झुकाने आए बंदों की जबी अल्लाह के दर पर, सिखाने आदमी को आदमी का एहतराम आए। वो आए जब तो बंदो, वो आए जब तो अजमत बढ़ गई दुनिया में इंसाफी। वो आए जब तो बंदों को फरिश्तों के सलाम आए। वो आए जब तो बंदों को फरिश्तों के सलाम आए। मैं इंसानियत के हवाले से 3 मिनट का पैगाम लेकर के आ रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहुत अच्छे माहौल में ताज़ा दम होकर के आप सुन रहे हैं। मेरा खाता खुल रहा है, अल्लाह इस खाते को कबूल फरमाए, खात्मे तक पहुंचाए। ध्यान से सुनिए। जनाजा उठा, अल्लाह के रसूल खड़े हो गए। कहा तो यहूदी का जनाजा है, आप इसके लिए क्यों खड़े हो गए? अल्लाह के रसूल ने फरमाया यहूदी का जनाजा तो बाद में है, इंसान का जनाजा पहले है। इंसान के एहतराम में वक्त का नबी, आखिरी नबी खड़ा हो गया। अल्लाह के रसूल ने अपनी कमली दे दी औरत के ऊपर। कहने वाले ने कहा ये काफिर की बेटी है, आपने अपनी कमली दे दी, इतनी प्यारी चादर दे दी, काफिर की बेटी को इतनी प्यारी चादर दे दी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बेटी किसी की हो, बेटी तो बेटी हुआ करती है। आज उसकी आबरू पर तुमने चादर डाला, क़यामत में अल्लाह तुम्हारी आबरू पर चादर डाल देगा। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है। ख्वाब देखने वाले ने देखा कि जंगल है, आग जल रही है, कृष्ण जी आग के अंदर है, राम जी आग के किनारे है। ख्वाब देखने वाले ने ख्वाब देखा, पूछने वाले से पूछा जा रहा है। मकामात मजहरी किताब है, उस किताब के हवाले से लिखा है ख्वाब देखने वाले ने ख्वाब देखा, आग जल रही है, कृष्ण जी आग के अंदर, राम जी आग के किनारे। तो कहने वाले ने कहा कि ये जहन्नम की आग है, वो दोनों जहन्नमी हैं। मिर्जा मजहर जाना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तुम्हारी गलतफहमी है, ये इश्क और मोहब्बत की आग है, जहन्नम की आग नहीं है। कोई अंदर है, कोई बाहर है। मसनवी किताब है, उस किताब में लिखा है कश्ती चल रही है, 99 मुसलमान है, एक गैर मुस्लिम सफर हो रहा है, बीच मझधार में कश्ती फंस गई। अब लोगों ने ताना मारना शुरू किया, 99 मुसलमान ने ताना मारा, किसी गैर मुस्लिम की वजह से, किसी काफिर की वजह से, किसी मुशरिक की वजह से कश्ती डूब रही है। एक मुसलमान ने कहा उस एक मुशरिक की वजह से, एक काफिर की वजह से अगर कश्ती डूब रही है तो तुम 99 मुसलमान की वजह से कश्ती पार क्यों नहीं हो रही है? दूसरे की तरफ उंगली उठाने वाले अपने गिरेबान में मुंह डाल करके देखो। 3 मिसाल आपके सामने लेकर आ रहा हूं, सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। और यहाँ पर ध्यान से 3 मिसाल। रात का सन्नाटा है, जूता उतारा, हाथ में ले लिया, पैदल चलने लगे। जब दूर बढ़ाड़ा से पास कर गए तो जूता पहन लिया। शागिर्द ने पूछा कि हुजूर आपने जूता उतार लिया? पूरी बस्ती में जूता हाथ में लेकर के आप निकल गए, तनवीर ज़की की ससुराल से आप जूता उतार करके निकल गए, बात क्या है? कहा कि इस बस्ती में एक औरत है, वो पेशा करती है, आबरू बेचती है, और मैं मुसलमान था, आलिम था, अगर मैं जूता पहन करके चलता आहट महसूस होती, उसको उम्मीद हो जाती, इसलिए जूता उतार लिया ताकि उस गरीब को मेरी जात से कोई उम्मीद ना हो।
दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, ध्यान से सुनिए। इंसान किसको कहते हैं? जितना अच्छा इंसान आप बनेंगे अल्लाह उतना अच्छा आपको मुसलमान बनाएगा। ध्यान से सुनिए। आम का महीना है, आम खा करके छिलका फेंका जा रहा है, एक जगह नहीं, एक छिलका यहाँ, एक छिलका आगे, एक छिलका बस्ती से बाहर। कहा हुजूर आप सारा छिलका एक जगह क्यों नहीं फेंकते? का गरीब मोहल्ला बरसहा बरसन में चारों को आम खाना नसीब नहीं होता, छिलका इसलिए दूर फेंका ताकि मोहल्ले वाले को पता ना चले कि किसी ने आम खाया है, किसी के दिल में हसरत रह जाए। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, अच्छा मुसलमान बनिए, दुनिया आपकी कीमत नहीं दे सकती। 2000 सोने के सिक्के में एक मकान बेचा जा रहा है। पूछने वाले ने पूछा कि 200 रुपए का मकान तुम 2000 रुपया में बेच रहे हो? कहा 1000 रुपया का मकान है और 1000 रुपया मुसलमान के बदले लूंगा कि मुसलमान से अच्छा तुमको कोई पड़ोसी नहीं मिलेगा, इसलिए 200 रुपया का मकान 2000 में बिक रहा है। आखिरी मिसाल है, पैगाम को खत्म कर रहा। बरहमन की सरकार है, बरहमन बादशाह है, कुर्सी पर बैठ करके हुकूमत करता है। उसका नौकर कौन है? झाड़ू लगाने वाला हरिजन है। सुबह के टाइम में वो झाड़ू लगा रहा था, बादशाह की नजर पड़ गई, बादशाह का सारा काम बिगड़ रहा है। वजीर से पूछा कि बात क्या है? आज सारा काम करता हूँ बिगड़ जाता है, सोने पर हाथ डालता हूँ कोयला हो जाता है, बात क्या है? तो वजीर ने कहा हुजूर आपने उस मनहूस का चेहरा देख लिया। वो हरिजन जो है मनहूस, उसी का आपने चेहरा देख लिया है, इसलिए आपका काम बिगड़ रहा है। बादशाह ने कहा बुला करके लाओ, फांसी पर चढ़ा दो, जल्ले तो जला दो, इस बला को डाल दो। अब वो फांसी पर चढ़ने लगा तो उससे पूछा कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश? आखिरी ख्वाहिश है कि मैं बादशाह से पूछना चाहता हूँ कि मुझको फांसी पर कौन से गुनाह में चढ़ा रहे हो? तो बादशाह ने कहा तुम मनहूस हो, इसी वजह से तुमको फांसी पर चढ़ा रहे हैं। तो उस गरीब ने कहा कि हुजूर मेरा चेहरा आपने देखा, आपका काम खराब हुआ, जान तो बची, मुझसे बड़े मनहूस तो आप हैं कि मैंने आपका चेहरा देखा, मेरी जान जा रही है। इल्जाम दूसरे को देते थे, कसूर अपना निकला। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फकीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला, काम दर्द और लोभ कमारा जगत न आया रास, जब जब राम ने कसम लिया तब तब पाया बनवास। छोड़ के अपने महल को महले, जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन की खातिर हर संकट में घिरना। छोड़ के अपने महल को महले, जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन की खातिर हर संकट में घिरना। है यही राम के लेख की रेखा, आ गया अब विश्वास, जब जब राम ने कसम लिया तब तब पाया बनवास। ला 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 बड़ी तेजी के साथ गुलजार साहब 100 रुपए दिए हैं, अल्लाह गुलजार को गुलजार बनाए, आमीन। कबूलियत की घड़ी है, दूसरा पैगाम देने के लिए जा रहा है। रबीउल अव्वल का महीना आ रहा है, इंशाअल्लाह धूमधाम से रबीउल अव्वल मनाएंगे। हाथ उठा दिया, हर साल का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, हाथ उठा दिया इंशाअल्लाह। भाई बात जा रहे हैं, क्योंकि बड़हरा कोठी में 12 बज जाने के बाद जो भी आएगा वो हाफ पागल होगा, जो नहीं जाएगा वो फुल पागल। एक तो हम हाफ पागल हैं कि 12 बजाने के बाद आपको जलसा सुनाने के लिए बैठे,
आप खूब पागल हैं कि जाने का नाम नहीं ले रहे। खैर दोनों पागल एक जगह जमा होंगे तो रांची ही होगा, बड़ा कुछ ही नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा दूसरा पैदा बहुत तेजी के साथ लेकर के आ रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। रात का टाइम है, गुरुजी और चेला दोनों जंगल में, भूख लगी तो गुरुजी ने चेला से कहा कि बेटा लकड़ी काट करके लाओ। तब गुरुजी पाँव में बहुत गलत है, आप ही जाइए आप नीचे। कहा बेटा आटा गूंद लो, रोटी पकानी है, भूख लग रही है। कहा गुरुजी बहुत थक गया हूँ, आप ये काम कर लीजिए। कहा कि बेटा सालन बना दो। कहा गुरुजी ये भी काम हमसे नहीं होगा। जब खाना पक करके तैयार हो गया, दस्तरखान पर लग गया, तो गुरुजी ने कहा बेटा खाना तो खा लो। कहा कि गुरुजी बार बार इनकार करना अच्छा नहीं, इनकार करते हुए शर्म आता है। सच्चे आशिक और झूठे आशिक की पहचान आपको दिखाने के लिए जा रहा है। रबीउल अव्वल को सामने रखिए, दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है। लड़की जा रही है, अभी आप देखेंगे सड़क पे लड़का लड़की दोनों एक साथ पास कर रहे हैं। अच्छा जो लड़की के कंधे पर लड़के का हाथ है उसकी साली, बहन से ज्यादा साली पर आज इस जलसे में वो मेहरबान नजर आ रहा है। आइंदा कभी भी आप जलसा कीजिए, आने वाले मसनूरात का रास्ता अलग होना चाहिए। मर्दों का रास्ता अलग और औरतों का रास्ता अलग। अगर मेला ठेला में औरत आती है तो जलसे में औरत को आने की पाबंदी लगा लीजिए। दिन में उनके लिए जलसा कीजिए, मर्दों को मत बुलाइए। रात में उनके जलसे पर पाबंदी लगा दीजिए। याद रखिए कोई ऐसा कांड हो जाएगा कि जिंदगी भर के लिए बढ़ावा में जलसा होना नसीब नहीं।